सोनीपत में इस साल का पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। इंडियन कॉलोनी की रहने वाली एक महिला जो रेलवे कर्मी की पत्नी है, कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके साथ ही जिले में 2 महिलाओं में डेंगू की भी पुष्टि हुई है। इससे स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 30 मई को महिला अपने पति के साथ दिल्ली के उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए गई थी। वहां उनकी कोरोना जांच हुई और महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों पति पत्नी जांच के बाद घर लौट आए और खुद को होम आइसोलेट कर लिया। फिलहाल महिला का इलाज घर पर ही चल रहा है। हेल्थ विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर 2023 तक सोनीपत में कुल 60,371 कोरोना केस सामने आए थे, जिनमें से 60,085 लोग ठीक हो चुके थे। हालांकि अब देश और राज्य में कोरोना के मामलों में फिर से थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे विभाग ने एहतियात और निगरानी बढ़ा दी है। जिले के नागरिक अस्पताल में एक फ्लू कॉर्नर बनाया गया है, जहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। ये सैंपल जांच के लिए बीपीएस मेडिकल कॉलेज भेजे जाते हैं और अब तक की रिपोर्ट्स नेगेटिव रही हैं। वहीं कोरोना से निपटने के लिए जिले में 10-10 बेड वाले आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही जिले के पास 140 सामान्य बेड, 75 ऑक्सीजन बेड, 52 वेंटिलेटर और 394 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी मौजूद है। एक केस आया है सोनीपत में, पर वो टेस्ट हुआ है दिल्ली में और उसका ट्रूनेट से पॉजिटिव आया है। बाकी द पेशेंट इज़ ओके, उसको कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है और वो हमने आइसोलेशन में डाल दिया, होम आइसोलेशन में। जो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है उनमें भी किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है। जहाँ तक कि सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है। हमने सीएचसी पे भी और हर पीएचसी पे आइसोलेशन वार्ड बना रखा है और कानपुर में भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे हमारे यहाँ फ्लू कॉर्नर्स है, रैपिड टेस्ट भी हो रहा है और आरटीपीसीआर के हम सैंपल भेज रहे हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में। मौसम को देखते हुए तो अभी तो कोरोना का ही हम देख रहे हैं और इसके अलावा क्योंकि गर्मी बहुत है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो पानी ज़्यादा पिए सब लोग। हमने जहाँ तक हमारे अस्पतालों का है, सारी सीएचसी, पीएचसी, जीएच, यहाँ पे हमने ओआरएस का प्रबंध कर रखा है तथा सब जगह पानी के फिल्टर आरओ लगे हुए हैं, सो दैट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 लीटर पानी तो डेली सब लोग पिए, क्योंकि दैट विल सेव देम फ्रॉम हीट स्ट्रोक प्लस फ्रॉम कोरोना, बिकॉज कोरोना में भी हम एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक कहते हैं सबको। और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क अगर ज़रूरत हो, भीड़ भड़के के एरिया में जाएं तो मास्क पहने, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, हाथ धोए बार बार। बाकी डरने की बात नहीं है, बिकॉज अभी कोरोना माइल्ड है। अगर कोई कोमॉर्बिड है, मतलब किसी को हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है और एज ज़्यादा है, तो वो बेशक मास्क पहन ले, एहतियात बरतें। तो आइडियली जो कोरोना है इट्स वेरी माइल्ड, पर जो जैसे कोमॉर्बिड होते हैं, किसी को बीपी है, हाइपरटेंशन है, ओल्ड एज है, तो उनको कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके लिए हमने यहाँ सारी तैयारियाँ कर रखी है। हमारे पास हर बेड में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड में है और हमने एक सेपरेट आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। जीएच में हमारे 10 बेड्स का आइसोलेशन वार्ड है। कानपुर में उसमें 30 बेड्स हैं। दे कैन बी एक्सटेंडेड टू, क्योंकि वहाँ पे 600 बेड्स है, तो दे कैन बी एक्सटेंडेड टू 200 बेड्स। बाकी हर सीएचसी में हमने 6 बेड रिजर्व करे हैं एक आइसोलेशन वार्ड में फॉर एनी कोरोना पेशेंट, और पीएचसी पे 2 बेड्स रिजर्व हैं। आइडियली हमने 25% करे रिजर्व जो टोटल बेड्स में, बट बिकॉज अभी कोई, और वो हम इवेंचुअली विल एक्सटेंड इट टू द होल हॉस्पिटल। कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारी पूरी तैयारियां हैं, सब तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। ऑल मेडिसिन सप्लाई प्लस मास्क, सैनिटाइजर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, सब कुछ है हमारे पास। तो वो पेशेंट भी शी इज़ फुली ऑल राइट। तो इट वाज अ माइल्ड केस। हो रहे हैं, फ्लू कॉर्नर बना रखा है हमने जीएच पे, प्लस हर सीएचसी पे फ्लू कॉर्नर डेजिग्नेट कर रखे हैं। जो अब का सिनेरियो है उसमें हमें क्या करना है, एक तो देखो आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप किसी भीड़ भड़के की जगह में जाते हो तो प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ठीक है ना। उसके अलावा फ्रीक्वेंट हाथ धोएं आप, हैंड वॉशिंग इज़ मस्ट अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है। हर रोज कितने टेस्ट किए जा रहे हैं और लैब में कहाँ भेजे जा रहे हैं, कब तक रिपोर्ट मिल रही है? देखो, एज फार एज टेस्ट का कंसर्न, हमने रैपिड टेस्ट किट्स खरीद लिए हैं, तो सारी सीएचसी पे भी हमने प्रोवाइड कर दी हैं और जीएच में भी हैं।
इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट वो हम भेज रहे हैं खानपुर मेडिकल कॉलेज। जो अब आजकल लेटेस्ट है वो है, एक तो सारी दो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले केस हैं और जो एडमिटेड है उनके तो हमने सबको, प्राइवेट वालों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप उनके सैम्पलिंग कराएं। पर वो सैंपल अगर जाएंगे आरटीपीसीआर के लिए तो दे विल गो थ्रू सिविल हॉस्पिटल, मतलब डीएसओ के बिना नहीं जाएंगे, सो दैट वी आर फुली इंफॉर्मेटिव अबाउट द केस ट्रैकिंग। इसके अलावा जो ILI के केसेस हैं, मतलब जो नॉर्मल खांसी जुकाम के हैं, उसमें हमें 5% का सैंपल लेना है और हमें किसी को फोर्स नहीं करना, बिकॉज अभी तक तो माइल्ड ही है, देखो ये ठीक है ना, तो हमें फोर्स नहीं करना। अगर कोई विलिंगली देता है तो हम लेंगे सैंपल। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।